हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स सिग्नल की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इम्पल्स सिग्नल कहाँ से जनरेट होता है, हम कैसे आरसी सर्किट के थ्रू एक करंट इम्पल्स को जनरेट कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन। सो अगर हम डेल्टा टी का इंटीग्रेशन करते हैं, अगर हम इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा, सिंस डेल्टा टी का एरिया 1 होता है और ये सिर्फ t इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इंटायर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रेंज में इसका एरिया कितना होगा, इतना, दैट इज 1, ठीक है। ये तो काफ़ी सिंपल था, इसका एरिया 1 हो जाएगा। सो दूसरा है इसका टाइम वेरिंग इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस डेल्टा माइनस इन्फिनिटी टू टी डेल टी डी टी। ये क्या होगा, अब इसमें टी पे कंडीशन आ गई, ठीक है। टी लेस देन 0 है तो क्या होगा, टी ग्रेटर देन, क्योंकि 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है डेल्टा टी फंक्शन के लिए। तो हम देखते हैं कि अगर टी लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर टी ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, सो पहले हम देखते हैं टी लेस देन 0 है तो क्या होगा। तो अगर टी लेस देन 0 है तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी लेस देन 0 ये है। तो टी लेस देन 0 तो क्या होगा, लेस देन 0 तक तो अभी कोई एरिया अंडर द कर्व है नहीं, एरिया अंडर द कर्व 0 है। तो टी लेस देन 0 के लिए डेल टी डी टी क्या हो जाएगा, 0। और टी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए माइनस इन्फिनिटी टू टी डेल्टा टी डी टी इक्वल टू टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, इस रेंज में, इस रेंज में क्या होगा, क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू 1 है और आगे 0 है तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1। तो ये हमारा, इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट करेंगे तो ये फंक्शन है इंटीग्रेशन इसका, टी लेस देन 0 के लिए 0 है, टी लेस देन 0 के लिए 0 है, ठीक है। और टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 1 है, ठीक है। ये हमारा कौन सा फंक्शन होता है, टी लेस देन 0 के लिए 0, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 1। ये कौन सा फंक्शन होता है, यू टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यू टी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, माइनस इन्फिनिटी टू टी डेल टी डी टी इक्वल टू यू टी। अगर हम डेल्टा टी का टाइम वेरिंग इंटीग्रेशन करते हैं तो यूनिट स्टेप फंक्शन हमको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हम किसी भी सिग्नल पे 3 बेसिक टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो 3 बेसिक टाइप के ऑपरेशन कौन कौन से हैं, पहला है शिफ्टिंग, ठीक है। तो अगर हम डेल्टा टी को शिफ्ट करेंगे, लेट से किसी भी अमाउंट टी से हमने लेट से राइट शिफ्ट किया, सो डेल्टा टी की क्या प्रॉपर्टी है, जब इसके अंदर का आर्गुमेंट 0 होगा तब इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो अंदर का आर्गुमेंट इसका क्या है, टी माइनस टी नोट। जब ये 0 होगा उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो टी इक्वल टू टी नोट पे ये 1 होगा, बाकी जगह 0 होगा, ठीक है। जब मैं वैल्यू 1 बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब एरिया से है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि ये वैल्यू और एरिया का क्या चक्कर है, एरिया क्यों बोलते हैं, वैल्यू क्यों नहीं बोलते, तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने इम्पल्स सिग्नल के बारे में बताया है। सो डेल्टा टी इक्वल टू टी नोट पे डेल्टा टी की वैल्यू होगी ये, ठीक है। तो ये सिंपली शिफ्ट हो गया है। और इसका एरिया क्या है, एरिया तो 1 ही है। इसका यहाँ पे ये जो टर्म है इसके एरिया को रिप्रेजेंट करती है, एरिया क्या है, 1, ठीक है। तो टी इक्वल टू टी नोट पे ये शिफ्ट हो जाएगा सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है स्केलिंग। स्केलिंग प्रॉपर्टी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। तो देख लेते हैं, थोड़ा सी ट्रिकी भी है, इसको समझना जरूरी है।
स्केल मतलब हम टाइम में इसको स्केलिंग करते हैं, टाइम स्केलिंग है बेसिकली, ठीक है। तो टाइम में अगर इसको स्केल करते हैं, लेट्स से डेल ऑफ ए टी, तो ये किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा देखते हैं। चलो, ये डायरेक्टली हमको पता नहीं चल रहा है कि ये किसके इक्वल होगा, तो हम इसकी एक इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसके अंडर जो एरिया है वो 1 होता है हमेशा, ठीक है, ठीक है। तो हमको पता है कि डेल ऑफ ए टी डी टी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमको पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेल ऑफ इसमें ए टी जो है, ए टी को कोई नया वेरिएबल टाउ पुट कर देंगे, सो ए डी टी क्या हो जाएगा डी टाउ, और डी टी क्या हो जाएगा डी टाउ बाई ए, ठीक है। तो इन सबको इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, इन सबको इसमें पुट कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी, हाँ लिमिट, तो लिमिट टी की वैल्यू जो टी जब माइनस इन्फिनिटी है तो टाउ भी माइनस इन्फिनिटी है, टाउ भी माइनस इन्फिनिटी है, जब टी इन्फिनिटी है तो टाउ भी इन्फिनिटी है, क्योंकि दोनों का प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ ए टी की जगह टाउ पुट कर देते हैं, ठीक है, डी टी की जगह डी टाउ बाई ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 बाई ए बाहर आ गया, ठीक है। सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टाउ डी टाउ, ठीक है। तो डेल टाउ डी टाउ क्या हो गया, इसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये क्या हो गया 1 बाई ए, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन था इसकी वैल्यू होगी 1 बाई ए, इसका मतलब हमने जो यहाँ पे 1 लिखा था डेल ए टी डी टी, वो 1 नहीं है एक्चुअली में, वो क्या है 1 बाई ए। हमें पहले देखने से लग रहा था कि ये 1 होगा, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है 1 बाई ए, ठीक है। तो यही समझना था इस प्रॉपर्टी में, इज 1 बाई ए, ठीक है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ये एक्चुअली ये जो आया था वो इसका इंटीग्रेशन था, ओके। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ दैट 1 बाई ए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टाउ डी टाउ इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ए टी डी टी, ठीक है। तो इसका मतलब डेल ए टी क्या हो गया डेल 1 बाई ए डेल टी, हम डेल ए टी को क्या लिख सकते हैं 1 बाई ए ऑफ डेल टी, ठीक है। हम इसको ये लिख सकते हैं, तो ये इसकी एक स्केलिंग प्रॉपर्टी है। अब ये था जब ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। जब माइनस ए टी होगा तब क्या करेंगे, माइनस ए टी है, लेट्स से डेल ऑफ माइनस ए टी, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिर से वही हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, डेल ऑफ माइनस ए टी डी टी, ठीक है। माइनस ए टी को पुट किया टाउ माइनस ए डी टी इक्वल्स टू डी टाउ, डी टी इक्वल्स टू माइनस डी टाउ बाई ए, तो माइनस डी टाउ बाई ए को हम डी टी की जगह पुट कर देंगे और माइनस ए टी की जगह हम टाउ पुट कर देंगे, ठीक है। अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगे, जब टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है तो टाउ क्या होगा, अब टी माइनस इन्फिनिटी होगा क्योंकि यहाँ पे एक और माइनस है, तो टी टाउ टेंस टू क्या होगा इन्फिनिटी, और जब टी टेंस टू इन्फिनिटी है तो टाउ टेंस टू क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इंटरचेंज हो जाएंगी, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएंगी प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, डेल माइनस ए टी की जगह टाउ और डी टी की जगह माइनस, जो मैं माइनस बाहर लिख देता हूँ, माइनस डी टाउ बाई ए, ठीक है। तो ए को बाहर ले लेते हैं और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर देते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी को नीचे ले आएंगे और प्लस इन्फिनिटी को ऊपर लेके आएंगे, तो क्या होगा
एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा जो कि इसको क्या बना देगा, प्लस डेल टाउ डी टाउ। इसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है क्या होती है, 1। ठीक है, तो ये भी 1/a है। इसका मतलब डेल ऑफ ए टी विल बी 1/a। अगर पॉजिटिव है तब भी 1/a आएगा, नेगेटिव है तब भी 1/a आएगा, तो हम लिख सकते हैं 1/mod AT। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये प्रॉपर्टी इम्पल्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, लास्ट ऑपरेशन देख लेते हैं इसका, रिवर्सल। रिवर्सल बेसिकली कुछ नहीं है, रिवर्सल स्केलिंग प्रॉपर्टी का ही एक स्पेशल केस है। जब a -1 हो जाएगा तो डेल ए टी क्या हो जाएगा, डेल ऑफ -t। ये किसके इक्वल होगा, हम इस फॉर्मूला से देख सकते हैं, 1/-1 का मोड डेल टी। ठीक है, तो -1 का मोड क्या होगा, 1। सो डेल ऑफ -t इक्वल्स टू डेल टी। ठीक है, डेल ऑफ -t इक्वल्स टू डेल टी, ये हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, डेल टी इज ए इवन फंक्शन। ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। ठीक है, लास्ट में हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ शिफ्टिंग एंड स्केलिंग। तो अगर शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग अगर दोनों एक साथ हो रहा है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से डेल ऑफ ए टी माइनस बी हो रहा है, तो क्या करेंगे, पहले ए को कॉमन ले लेते हैं। ए को कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ बी माइनस ए, टी माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो ए से स्केल हो रहा है तो 1/mod A बाहर आएगा, अंदर क्या होगा, टी माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो हमको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं आसानी से बी बाई ए पे, और हमको स्केल करना है 1/mod A से। तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके देख लेते हैं, डेल ऑफ लेट्स से 2t माइनस 7। ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा। 2 को कॉमन लेते हैं, बाहर क्या आ जाएगा, 1/2, अंदर क्या गया, t माइनस 7/2। तो ये सिग्नल क्या है, शिफ्टेड है 7/2 से, और एम्पलीट्यूड में स्केल्ड है 1/2 से। ठीक है, तो अगर ये डेल्टा टी है, ये अगर डेल्टा टी है जिसका एरिया 1 है, जो कि t = 0 पे है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल, तो उस पर अगर हम ये वाली स्केलिंग प्लस शिफ्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये 7/2 पे शिफ्ट हो जाएगा 3.5। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो भी हाफ हो जाएगा, एरिया भी इसका हाफ हो जाएगा, एरिया को आप से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।